डियर फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं आप? तो आज हम चर्चा शुरू करते हैं इस सेशन में। इस सेशन में आज हम चर्चा करेंगे जनरल स्टडीज़ से जुड़े हुए कुछ लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं WTD, इसका मतलब है वर्ल्ड टूरिज्म डे 2020। वर्ल्ड टूरिज्म डे या विश्व पर्यटन दिवस, इसको क्यों मनाया जाता है और क्या है, और पर्यटन का महत्व क्या है पूरे वर्ल्ड के डेवलपमेंट में। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल 27 सितंबर को कॉमेमोरेट किया जाता है। इस बार जो वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम है वो है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, और पिछले वर्ष 2019 में टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वर्ल्ड टूरिज्म डे को मनाया गया था। तो पिछले वर्ष जो प्रयास किए गए कि कैसे किस तरह से पर्यटन में, टूरिज्म में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि टूरिज्म जो है एक स्मोकलेस इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, और टूरिज्म में हर वर्ग की, हर तरह की व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, भले ही वो क्वालिफाइड हो, एजुकेटेड हो या नॉन एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, गांव से हो या शहर से हो, मेट्रो शहर से हो या छोटे शहर से हो। इसलिए जो टूरिज़्म है, पर्यटन है, इसका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। और भारत जैसे देश में जहाँ ये हैविली पॉपुलेटेड कंट्री है, हमारी जनसंख्या बहुत है, और ये जो जनसंख्या है हिंदी अपनी मातृभाषा जो कि उस रीजन में बोली जाती है, और इंग्लिश लगभग 2 या 3 भाषाओं को सामान्यतः जानती है। और जो लोग इंग्लिश नहीं भी जानते हैं वो भी पर्यटन के लिए बहुत काम के लोग हैं। तो कई लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं, तो वो हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। इसी संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि कुछ कलाकार हैं जैसे तीजन बाई वगैरह, तो इन कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच भी प्राप्त हुआ है। तो इस बार जो वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये एक सुखद संयोग है कि आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है और उसकी थीम टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट है। साथ ही आज 27 सितंबर के चौथे सप्ताह में, चौथे संडे को इंटरनेशनल रिवर्स डे भी मनाया जाता है। तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहाँ की 40% के लगभग आबादी कृषि पर आधारित है, और कृषि की जो जान है वो पानी है, और पानी का हमारा जो साधन है वो मूलतः नदियाँ हैं। तो रिवर्स, रूरल डेवलपमेंट और टूरिज़्म ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और सुखद संयोग ये है कि आज 27 सितंबर को हम विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे, इंटरनेशनल रिवर्स डे दोनों को एक साथ मना रहे हैं। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे के संदर्भ में भारत सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। तो पहली स्कीम जो है भारत सरकार की वो है स्वदेश दर्शन। स्वदेश दर्शन में सरकार जो है प्रोत्साहित करती है लोगों को अपना पूरा देश को देखने के लिए, और इससे जो डोमेस्टिक टूरिज़्म है उसको बढ़ावा मिलता है। अगर डोमेस्टिक टूरिज़्म बढ़ेगा तो उससे जो व्यवसाय है वो बढ़ेगा, इकोनॉमी रीएक्टिवेट होगी और लोगों की आय बढ़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो मानसिकता है, सोच है, वो देश के बारे में विस्तृत होगी, और उनको समझ में आएगा कि हमारा देश क्या है। सरकार की दूसरी स्कीम है देखो अपना देश। देखो अपना देश, इसके अंतर्गत सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम किए, और इंडिपेंडेंस डे को 2019 में देखो अपना देश को लॉन्च किया गया। देखो अपना देश का जो ऑब्जेक्टिव था, मूल भावना थी, वो थी अवेयरनेस को क्रिएट करना, लोगों को पर्यटन के बारे में बताना, और जनरल सेंस ऑफ प्राइड डेवलप करना हिंदुस्तानियों के अंदर, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। और इसके अंतर्गत भारत सरकार ने 54 के लगभग वेबिनार्स को आयोजित किया, और करीब 30,000 लोगों की व्यूअरशिप इसमें जनरेट हुई। तो ये एक अच्छा प्रयास था। इसके बाद सरकार सितंबर में पर्यटन पर्व मना रही है। पर्यटन पर्व का मतलब है कि टूरिज़्म को, पर्यटन को हम एक उत्सव की तरह लें, पर्व की तरह लें, और इसको उत्साहित होकर मनाएं। साथ ही सरकार सितंबर में स्वच्छता पखवाड़ा भी सेलिब्रेट कर रही है। स्वच्छता पखवाड़ा मतलब पर्यटन में साफ़ सफाई का बहुत महत्व है।
अगर कोई स्थान साफ़ सुथरा होगा तो वो पर्यटन विकसित होगा, टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। इसके साथ ही सरकार की एक स्कीम है साथी, उसे भी लॉन्च किया गया है। साथी का पूरा नाम है सिस्टम्स फॉर अवेयरनेस फॉर ट्रेनिंग इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। सो एस मतलब सिस्टम, फॉर अवेयरनेस से ए लिया गया है, फॉर ट्रेनिंग टी, इन हॉस्पिटैलिटी एच और इंडस्ट्री से आई। तो ये जो साथी स्कीम है इसको पर्यटन मंत्रालय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बना रहा है। और साथी स्कीम का जो मतलब है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को रीएक्टिवेट करना है। इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो आप www.sathi QCIN.org से देख सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक और स्कीम है, उसका नाम है IITF पी, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर प्रोग्राम। और इसके अंतर्गत जो भारत सरकार है लोगों को टूरिस्ट फैसिलिटेटर के रूप में आइडेंटिफाई करेगी और ट्रेंड करेगी। इस संदर्भ में 27 सितंबर 2020 को माननीय मंत्री जी ने एक पथिक नाम की मूवी का शुभारंभ किया। ये एक बहुत अच्छी मूवी है जो लोगों को IITFC इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर के बारे में बताती है। अब हम बात करते हैं कि ये पेंडेमिक के दौरान पर्यटन पर प्रभाव क्या पड़ा है और आने वाले दिनों में पर्यटन कैसा होगा। तो इससे पहले मैं आपको पुनः बता दूं कि देखो अपना देश जो है इसमें सरकार ने करीब 1.25 लाख जो लोग हैं उनको मतलब उन तक ये जानकारी पहुंचाई। और एक सर भारत की जो अनपैरेलल्ड ब्यूटी है उसको उन्होंने बढ़ावा दिया। और एक क्विज का उद्घाटन किया गया था तो उसमें श्री अनुज गुर्जर जो कि इटावा के हैं उनको प्रथम प्राइज़ दिया गया था। अब हम आते हैं इम्पैक्ट क्या होगा पेंडेमिक के दौरान। देयर इज़ नो डाउट कि जो टूरिस्ट ट्रैफिक है वो बहुत कम हुआ है, पर्यटन इंडस्ट्री पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। और पेंडेमिक के बाद जो पर्यटन इंडस्ट्री पुनर्स्थापित होगी और फिर से लोग घूमना शुरू करेंगे। फ़िलहाल भारत सरकार ने एक नई पहल ये की है, लोगों को पर्यटन के बारे में कैसे जागरूक किया जाए तथा जो पेंडेमिक की गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की उनका पालन करते हुए किस तरह से वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो जिससे लोगों को जो समाज के बीच में एक तरह का स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है कि लोग अपने घरों में बंद हैं और आना जाना बड़ा ही कंट्रोल्ड है, तो ये स्ट्रेस लेवल कम करने में भी सहायता मिल सकती है। अब इंटरनेशनल रिवर्स जो मैंने बताया था, भारत में पानी का बहुत महत्व है। और इंटरनेशनल रिवर्स डे के बारे में हम ये सोच सकते हैं कि अगर नदियों को पॉल्यूशन लेस किया जाए, नदियों को आपस में जोड़ने की पहल की जाए तो आने वाले जो समय है वो सुनहरा रहेगा। कोरोना पेंडेमिक के केस 60 लाख को क्रॉस कर गए हैं और WHO ने आशंका जताई है कि अगर वैक्सीन टाइम पर नहीं आई तो परिणाम बुरे हो सकते हैं। आज के इस सेशन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मिस्टर साहिल दीक्षित जी को।